नमस्कार। मेरा नाम चंद्र प्रकाश सतीजा। चंद्र आप में आपका स्वागत है। आज हम 8वें एपिसोड की बात करते हैं, जिसमें देश का विभाजन हो गया था और 14 अगस्त 1947 को हमारे जो प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे, जवाहरलाल नेहरू, वो अपनी गर्लफ्रेंड एडवीना और उनके पति लॉर्ड माउंटबेटन के साथ पिक्चर देख रहे थे कनॉट प्लेस में। और वहाँ पर पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान बन गया था, वहाँ मार काट हो रही थी बॉर्डर्स पे। पंजाब में, बंगाल में, इधर उधर सब जगह मार काट चल रही थी। खैर, नेहरू जी ने जो पार्लियामेंट में उस रात को स्पीच देनी थी, अपना 15 अगस्त की स्पीच, जो कि उन्होंने इंग्लिश में दी, उन्होंने कहा, लॉन्ग years ago we made a tryst with the destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially, at the stroke of the midnight hour when the world sleeps, India will awake to life and freedom. तो ये इंग्लिश में उनकी स्पीच बहुत ही मशहूर हुई, लेकिन हम सब जानते हैं कि भारत में उस टाइम ज़्यादातर लोग इंग्लिश के जानकार नहीं थे। साधारण जनता जो गांवों में रहने वाली थी, वो उनको नहीं पता था। खैर, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर ने उस टाइम पे वंदे मातरम का गायन किया था, और यहाँ बहुत लोग खुशियां मना रहे थे। दिल्ली की पार्लियामेंट के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और गांधी जी उस टाइम नोआखली में थे। वहाँ पर दंगे चल रहे थे, तो उनको शांति स्थापित करना चाहते थे। खैर, ये जब सिलसिला चल रहा था, तो जैसे बताया गया कि 2 करोड़ के करीब हिंदू और सिख पाकिस्तान से, जो पाकिस्तान बन गया था, इस साइड पे आ गए थे। भारत में वो बड़ी बुरी हालत में, क्योंकि उनको मस्जिदों से भी निकाल दिया गया था गांधी जी के कहने पर, वो बड़ी बुरी हालत से अपना गुजारा कर रहे थे। लेकिन जो मुस्लिम जिन्होंने पाकिस्तान बनवाया था, और जो उनके लीडर थे, जो कि जिन्होंने पाकिस्तान के सपने दिखाए थे, वो कोई जाना ही नहीं चाहता था। और बल्कि नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई और एक चौधरी थे, ये लोग उनको रोक रहे थे कि वहाँ पर ना जाओ पाकिस्तान में, यहीं पर रहो हिंदुस्तान में, आपको पूरी प्रोटेक्शन दी जाएगी, आपकी प्रॉपर्टी वगैरह की रक्षा की जाएगी, और आप क्या करोगे वहाँ जाके। जो मौलाना आज़ाद हैं, उन्होंने तो बड़ी ऐसी स्पीच दी, इमोशनल स्पीच दी, कि यहाँ पर आप अपनी जामा मस्जिद, अपनी गंगा जमनी तहजीब, अपने ये सब छोड़ के जा रहे हो, तो वहाँ पर क्या मिलना है आपको। खैर, उन्होंने तो यहाँ तक सजेस्ट किया कि आप मुस्लिम लीग की बजाय अब कांग्रेस ज्वाइन कर लो। और कांग्रेस जो है एक सेकुलर देश बना रही है। लेकिन उसके बावजूद भी, मतलब, इतना रोका गया। और महात्मा गांधी ने भी एक प्रेयर के बाद 22 दिसंबर को ये कहा कि आप मुस्लिम यहाँ पर सेफ हैं, उनकी जान को कोई खतरा नहीं है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो यहाँ पर है। जबकि जिन्ना ने पहले ही कह दिया था कि पॉपुलेशन का ट्रांसफ़र होना चाहिए, जो मुस्लिम हैं वो वहाँ पर आ जाएं पाकिस्तान, और जो हिंदू सिख वगैरह हैं वो हिंदुस्तान में चले जाएं। लेकिन नेहरू ने उसका बहुत विरोध किया, कि
क्यों, मतलब कि हमारे जो संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं, उस पर बहुत बड़ा बुरा असर पड़ेगा, ये इम्पॉसिबल है, हम ऐसे नहीं कर सकते। एक खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जिनको सीमांत गांधी भी कहा जाता था। एक उन्होंने ही कहा था, कांग्रेस ने हमें धोखा दिया है, हमें भेड़ियों के आगे फेंक दिया गया है। और वो बहुत ज़्यादा, ऐसे ही मौलाना हफीजुर रहमान, सैफुद्दीन किचलू वगैरह, जो कि पार्टीशन के अगेंस्ट थे, लेकिन अब उनकी कोई नहीं चलती थी। तो मैं थोड़ा सा नेहरू का इतिहास थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि कहने को वो खुद कई बार कह चुके थे कि मेरी एजुकेशन वगैरह इंग्लैंड में हुई है, और मैं तो जब वहाँ पर पढ़ रहे थे तो उनके हितैषी थे, अंग्रेज़ों के हितैषी थे। तो उन्होंने कहा था कि बाई एजुकेशन आई एम एन इंग्लिश मैन, बाई कल्चर आई एम ए मुस्लिम। मेरा जो भी खाना पीना, जो मेरे विचार, वो मैं मुसलमानों की तरह है। एक्सीडेंटली मैं हिंदू हूँ, हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूँ, लेकिन वो एक्सीडेंट भी नहीं था, वो उनका धोखा था। वो अपना नाम के आगे यूज़ करते रहे, पंडित शब्द यूज़ करते रहे, लेकिन असलियत में वो उनके जो पीए थे नेहरू के, एमओ मथाई, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, रेमिनेंस ऑफ द नेहरू एज, जिसका थोड़ा सा अभी जिक्र करते हैं, बाकी बाद में जिक्र करेंगे। कि जो मोतीलाल नेहरू के पिता एक्चुअली थे गयासुद्दीन गाजी, जो कि दिल्ली में कोतवाल थे। 1857 में जब क्रांति हुई तो अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को घेर घेर के मारना शुरू कर दिया। तो ये दिल्ली से भाग गए और कश्मीर वगैरह चले गए। वो अपना नाम गंगाधर, पंडित गंगाधर कर दिया ताकि कोई जाति ना पूछे उनका। तो उनकी जो नेहरू की बहन है, उसने भी जिक्र किया था कि मेरे दादा जो है वो दिल्ली के कोतवाल थे, लेकिन दिल्ली के कोतवाल कोई भी हिंदू तब तक नहीं था। खैर, तो कश्मीर के बाद वो इलाहाबाद में नहर के पास रहने लगे, तो इसलिए उन्होंने अपना नहर से नेहरू का नाम कर लिया, और मोतीलाल उनके पुत्र हुए। और मोतीलाल ने वकालत की थी, और वकालत के बाद वो एक मुबारक अली थी, जिनकी लॉ फर्म थी, उसमें काम करने लगे। तो लॉ की डिग्री कर चुके थे, तो मुबारक अली की लॉ फर्म में काम करते करते तो कभी, मतलब कि ये मथाई लिखते हैं कि मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में मुबारक अली की मृत्यु हो गई। तो उनकी जायदाद सारी, और उनकी पत्नी थुस्सू रहमान बाई, और उनका बेटा जो जवाहर जिसका नाम है, वो उनसे शादी कर ली थुस्सू रहमान से, और वो उनकी पत्नी बन गई। तो जो पहले से उनकी पत्नियां थी, स्वरूप रानी थी, एक मंजू देवी थी, और भी दो पत्नियां, 5 पत्नियां टोटल थी। और उसके अलावा उन्होंने जो नरगिस फिल्म एक्ट्रेस थी, उसकी नानी से भी शादी की हुई थी। खैर, वो काफ़ी अयाश किस्म के इंसान थे। तो नेहरू असल में उसी खानदान के हैं जो मुस्लिम से नाम बदल के वो हो गए, क्योंकि संस्कार तो उनमें कभी उसके थे नहीं। ये मतलब है कि ये बात सदियों तक याद रखी जाएगी, बल्कि लोग पूछते रहेंगे कि महात्मा गांधी ने नेहरू को क्यों देश की बागडोर सौंपी। कहते हैं कि महात्मा गांधी पंडित नेहरू की मानसिक पृष्ठभूमि तथा तत्कालीन ब्रिटिश सरकार की सोच से भली भांति परिचित थे। वे राष्ट्रहित की बजाय अंतर्राष्ट्रीय जगत की घटनाओं तथा उनके अपेक्षित परिणामों से ज़्यादा चिंतित थे।
उन्होंने एक बार कहा भी था कि अगर आज जवाहर नेहरू का स्थान कोई अन्य व्यक्ति नहीं ले सकता। वह हैरो का छात्र, कैम्ब्रिज का स्नातक तथा एक बैरिस्टर हैं तथा अंग्रेजों से बातचीत करने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। बस यही क्वालिटी उनको लगी। और इवन जो क्लेमेंट एटली थे, जो उस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी इनको आध्यात्मिक उनका सक्सेसर मान लिया था, नेहरू का, गांधी का भाई सक्सेसर यही होंगे। अब जो एक पूरी तरह से सरदार पटेल जो समर्पित थे देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, लौह पुरुष भी उनको कहा जाता था, उनको हटाकर उनके जैसे उनके बताया गया इतने वोट थे उनके पास, लेकिन नेहरू को, तो ये एक बहुत ज़्यादा ब्लंडर था जिसका नुकसान देश को बाद में भुगतना पड़ा। तो अगर जो सरदार पटेल ना होते, जिन्होंने कि 565 स्टेट्स, जो डिफरेंट रियासतें थी, देशी रियासतें, उनको इकट्ठा किया, उनको एक सूत्र में बांधा और कैसे अपनी सूझबूझ से और कहाँ जहाँ भी जैसी ज़रूरत पड़ी थोड़ा वो करके उन सबको, जैसे हमने बताया था कि हैदराबाद को कैसे वो निज़ाम हिंदुओं पे अत्याचार कर रहा था, कई उनकी औरतों को रेप कर रहे थे। तो जवाहरलाल नेहरू भी नहीं चाहते थे कि वहाँ फोर्स यूज़ की जाए। उन्होंने तो एश्योरेंस दिया था निज़ाम को कि वो उन पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन समहाउ जब जुल्म बढ़ने लगे तो सरदार पटेल ने डिसाइड किया और फोर्स भेज के 13 सितंबर को निज़ाम को भी, हैदराबाद को भी हिंदुस्तान में मिला लिया। ऐसे ही कुछ स्टेट थी, भोपाल भी पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था, जूनागढ़ पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था, लेकिन अल्टीमेटली ट्रावनकोर है, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। लेकिन ये सरदार पटेल की सूझबूझ थी। उनके सेक्रेटरी थे वीपी मेनन, जिनका बहुत योगदान रहा है। जो आज का भारत है वो सरदार पटेल की और वीपी मेनन की देन है। अगर सिर्फ नेहरू पे छोड़ दिया जाता तो देश के कई टुकड़े, कई रियासतों में देश बटा होता। तो हम मतलब है कि देश हमेशा सरदार पटेल, लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल को याद रखेगा, उनकी योगदान को याद रखेगा, जिन्होंने कि इस देश को इतनी मजबूती से बांध के रखा। और नेहरू तो हमेशा से मुसलमानों के पक्षधर रहे। जब बाद में भी उन्होंने जो कानून बनाए, वो सब कानून हिंदूज के अगेंस्ट थे, जो अपने आप को वो सेकुलर कहते थे। हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको सोमनाथ मंदिर में उसके उद्घाटन के लिए जाने के लिए मना करते थे कि आप तो सेकुलर कंट्री के हैं। लेकिन खुद अजमेर शरीफ भी गए जाते थे, वहाँ चद्दर भी चढ़ाते थे और इफ्तार की पार्टियाँ देते थे, लेकिन दिवाली वगैरह नहीं मनाते थे। जो उन्होंने कानून बनाए, जिसकी बात में हम बात करेंगे, वह कानून सारे के सारे हिंदुओं के अगेंस्ट बनाए और मुसलमानों को या उनके पर्सनल लॉ को टच नहीं किया। कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए था उनके टाइम पे नहीं बना, जो आज तक नहीं बना। तो आज हम अपनी बात यहीं समाप्त करते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स लिखिए और चंद्र आप देखते रहिए। धन्यवाद।